त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिनवन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृताम्। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपको 16 सोमवार की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, श्री महादेव जी और उनकी पत्नी पार्वती जी साथ में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक के अमरावली नगर में आए। वहाँ के एक राजा ने शिव मंदिर बनवा रखा था, जो कि अत्यंत भव्य और सुंदर, रमणीय तथा मन को शांति पहुँचाने वाला था। भ्रमण करते समय शिव पार्वती भी वहाँ ठहर गए। पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, आओ आज इसी स्थान पर चौसर पासे खेलें। खेल प्रारंभ हुआ। शिवजी कहने लगे, मैं जीतूंगा। इस प्रकार उनकी आपस में वार्तालाप होने लगी। उस समय पुजारी वहाँ पूजा करने आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए, जीत किसकी होगी? पुजारी बोले, इस खेल में महादेव जी के समान दूसरा कोई नहीं है, उसके उपरांत कोई नहीं है। महादेव ही बाजी मारेंगे और वही जीतेंगे। परंतु हुआ उल्टा, जीत पार्वती जी की हुई। अतः पार्वती जी ने पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दिया कि तूने मिथ्या भाषण किया है। अब तो पुजारी कोढ़ी हो गया। शिव पार्वती जी दोनों वापस चले गए। कुछ समय पश्चात अप्सराएं पूजा करने आई। अप्सराएं ने पुजारी के उसके कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी ने सब कुछ बता दिया। अप्सराएं कहने लगी, पुजारी जी, आप 16 सोमवार का व्रत करें तो शिव जी प्रसन्न होकर आपके संकट दूर करेंगे। पुजारी जी ने अप्सराओं से व्रत की विधि पूछी। अप्सराएं ने सभी विधि बता दी। पुजारी ने श्रद्धा भाव से व्रत प्रारंभ किया और अंत में व्रत का उद्यापन भी किया। व्रत के प्रभाव से पुजारी जी रोग मुक्त हो गए। कुछ दिनों के बाद शंकर और पार्वती जी पुनः उस मंदिर में आए तो पुजारी जी को रोग मुक्त देखकर पार्वती जी ने पूछा, मेरे दिए हुए श्राप से आपको किसने मुक्त किया है? तुमने कौन सा उपाय किया? पुजारी ने कहा, हे माता, अप्सराएं द्वारा बताए गए 16 सोमवार के व्रत करने से ही मेरा कष्ट दूर हुआ है। पार्वती जी ने भी 16 सोमवार का व्रत किया, जिससे उन्हें रूठे हुए कार्तिक जी अपनी माता से प्रसन्न होकर आज्ञाकारी हुए। कार्तिक जी ने पूछा, हे माता, क्या कारण है कि मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहता है? पार्वती जी ने कार्तिकेय जी को 16 सोमवार के व्रत का महात्म तथा विधि बतलाई। तब कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया तो उनका बिछड़ा हुआ मित्र आ गया। अब मित्र ने भी इस व्रत को अपने विवाह होने की इच्छा से किया। वह विदेश गया। वहाँ के राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि हथिनी जिस व्यक्ति के गले में वरमाला डाल देगी, उसी के साथ राजकुमारी का विवाह करूँगा। वह ब्राह्मण मित्र भी स्वयंवर देखने की इच्छा से वहाँ एक और जाकर बैठ गया। हथिनी ने इसी ब्राह्मण मित्र के गले में माला पहनाई तो राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। तत्पश्चात दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, हे नाथ, आपने कौन सा पुण्य किया जिससे हथिनी ने आपके गले में वरमाला पहनाई? ब्राह्मण पति ने कहा, मैंने कार्तिकेय जी द्वारा बताए गए 16 सोमवार का व्रत की विधि विधान सहित श्रद्धा भक्ति से किया, जिसके फल के कारण मुझे तुम्हारी जैसी सौभाग्यशाली पत्नी मिली है। अब तो राजकन्या ने भी सत्य पुत्र प्राप्ति के लिए इस व्रत को करना शुरू कर दिया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त हुआ। बड़े होकर पुत्र ने भी राज्य प्राप्ति की कामना से 16 सोमवार का व्रत किया। राजा ने देवलोक होने पर इसी ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली, फिर भी इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूछा, आपकी शिवालय में चलने को कहा, परंतु उसने पूजा सामग्री अपनी दासी द्वारा भिजवा दिया। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तुम इस पत्नी का त्याग कर दो, नहीं तो राजपाट से हाथ धो दोगे। प्रभु
जी की आज्ञा मानकर उसने अपनी पत्नी को महल से निकाल दिया। तब वह अपने भाग्य को कोसती हुई एक बुढ़िया के पास गई और अपना सारा दुख सुनाया। तब बुढ़िया ने बताया, मैं पूजन सामग्री राजा के कहे अनुसार शिवलिंग में नहीं ले गई और राजा ने मुझे निकाल दिया। बुढ़िया ने कहा, तुझे मेरा काम करना पड़ेगा। उसने स्वीकार कर लिया। तब बुढ़िया ने सूत की गठरी उसके सिर पर रखी और बाजार भेज दिया। रास्ते में आंधी आई तो सिर पर रखी गठरी उड़ गई। बुढ़िया ने उसे डांटकर वहाँ से भगा दिया। अब रानी ने बुढ़िया के यहाँ से चलते चलते एक आश्रम पहुँची, जो कि गुसाई जी उसे देखते ही समझ गए कि यह उच्च घराने की अबला विपत्ति की मारी है। वे उसे धैर्य बंधाते हुए बोले, हे बेटी, तुम मेरे आश्रम में रह किसी प्रकार की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु को वह हाथ लगाती वह वस्तु खराब हो जाती। यह देखकर गोसाई जी ने पूछा, बेटी, किस देव के अपराध से ऐसा होता है? रानी ने बताया कि मैंने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया है और शिवालय में पूजा करने के लिए नहीं गए। इससे मुझे घोर कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। गोसाई जी ने शिवजी के उसके कुशल क्षेम के लिए प्रार्थना की और कहा, बेटी, तुम 16 सोमवार का व्रत विधि विधान के अनुसार करो। तब रानी ने विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को खोज के लिए भेजा। आश्रम में रानी को देख दूतों ने राजा को बताया। तब राजा ने वहां आकर गोसाई जी से कहा, महाराज, यह मेरी पत्नी है। मैंने अपना परित्याग कर दिया था, कृपया इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दें। शिवजी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार का व्रत करते हुए वे आनंद से रहने लगे और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। कथा सुनने के पश्चात शिवजी की आरती और ओम नमः शिव ओकार गाएं। जय शिव शंभु। हर हर महादेव।